नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे रहस्य के बारे में जो दशकों से लोगों को हैरान करता आया है। जरा सोचिए, धरती पर एक ऐसी जगह जो बड़े बड़े जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को बस निगल जाती है। कोई सुराग नहीं, कोई मलबा नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। उत्तरी अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जो अपनी रहस्यमयी गुमशुदगियों के लिए बदनाम है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये कहानी शुरू कैसे हुई, फिर कुछ मशहूर किस्से सुनेंगे और फिर इन कहानियों को आंकड़ों और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये कहानी इतनी मशहूर क्यों है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये किंवदंती, ये लेजेंड पैदा कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें आप देखिए सदियों पुरानी है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी यहाँ कुछ अजीब देखा था। एक खराब कंपस, आसमान से गिरती रोशनी। लेकिन असल में ये किस्से सुर्खियों में आए 1950s के दशक में, जब मीडिया ने यहाँ होने वाली अजीब गुमशुदगियों पर लिखना शुरू किया। और फिर 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने इसे वो नाम दिया जिससे आज हम सब इसे जानते हैं, द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। नाम तो मिल गया, लेकिन इस नाम को भयानक बनाने वाली कुछ कहानियां हैं। आइए कुछ सबसे मशहूर घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1888 की और एक भूतिया जहाज की कहानी की जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। तो हुआ ये कि एलन ऑस्टिन को समंदर में एक दूसरा जहाज मिला, बिल्कुल लावारिस। उसमें कोई नहीं था, न कैप्टन न क्रू। उन्होंने फैसला किया कि वो इस जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे और इस पर अपना एक छोटा सा क्रू भेज दिया। लेकिन फिर एक जबरदस्त तूफान आया, दोनों जहाज अलग हो गए। और जब तूफान थमा और वो लावारिस जहाज दोबारा मिला, तो जानते हैं क्या हुआ? जहाज तो वहीं था, पर उस पर भेजा गया क्रू गायब हो चुका था। एक और ऐसा ही अनसुलझा मामला है मैरी सेलेस्ट का, नवंबर 1872 का। ये जहाज जब मिला तो सब कुछ अपनी जगह पर था। टेबल पर डिनर की प्लेटें लगी हुई थीं, लेकिन जहाज पर मौजूद हर एक इंसान, क्रू, यात्री सब गायब थे। बस एक लाइफ बोट नहीं थी। इस केस में बीमा धोखाधड़ी की भी बातें उठीं, लेकिन सच क्या था, ये आज तक एक पहेली है। लेकिन शायद बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली कहानी है 5 दिसंबर 1945 की। इस दिन अमेरिकी नौसेना के 5 हवाई जहाज, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये कोई नौसिखिए पायलट नहीं थे, फिर भी उनके आखिरी संदेशों से पता चलता है कि वो बुरी तरह भटक गए थे। उनके लीडर का आखिरी संदेश कुछ ऐसा था, मेरे दोनों कंपास खराब हो गए हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात को और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए इन 5 जहाज़ों को खोजने के लिए जो एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी उसी दिन गायब हो गया। तो ये कहानियां सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन कहानियों से हटकर अब जरा हकीकत और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। क्या सच में ये जगह इतनी खतरनाक है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई सुनसान इलाका नहीं है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है। अब आंकड़े देखिए। लॉयड्स ऑफ लंदन, जो दुनिया भर की शिपिंग का हिसाब रखती है, उसके मुताबिक इस इलाके में दुर्घटनाओं की दर दुनिया की औसत से कहीं ज्यादा कम है। जहां दुनिया का औसत 1.8% है, वहीं बर्मुडा ट्रायंगल में ये सिर्फ 0.023% के करीब है। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना जैसी संस्थाएं बर्मुडा ट्रायंगल के अस्तित्व को मानती ही नहीं हैं। शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों के लिस्ट में भी इसका नाम नहीं है। विकिपीडिया तो इसे साफ साफ एक अर्बन लेजेंड यानी एक शहरी किंवदंती कहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आंकड़ों में कोई खतरा नहीं है, तो फिर इन कहानियों का क्या? कंपास का खराब होना, अचानक तूफान आना, इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक वजह है? बिल्कुल है। सबसे पहले कंपास वाली गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, हमारी धरती के 2 उत्तरी ध्रुव हैं। एक है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जो सच्चा उत्तर है और अपनी जगह पर फिक्स है। दूसरा है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, जहां कंपास की सुई इशारा करती है और इसकी जगह बदलती रहती है। अब मजे की बात यह है कि धरती पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं, जहां ये दोनों उत्तरी ध्रुव एक सीध में आ जाते हैं। और कई सालों तक ये लाइन सीधे बर्मुडा ट्रायंगल से होकर गुजरती थी।
इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में कंपास आपको असली उत्तर दिखा सकता है, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। फ्लाइट 19 के पायलट शायद इसी वजह से भटके होंगे। अच्छा, जहाज़ों के अचानक डूबने और ख़राब मौसम का क्या? इसके लिए भी विज्ञान के पास दो मजबूत थ्योरीज हैं। एक है हेक्सागोनल क्लाउड्स। सैटेलाइट से पता चला है कि यहाँ ऐसे अजीब बादल बनते हैं जो एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं और अचानक 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं पैदा कर सकते हैं। दूसरी थियरी है मीथेन गैस का विस्फोट। इस इलाके के समुद्र तल में मीथेन गैस का भंडार है। अगर ये गैस अचानक फट जाए तो पानी में बड़े बड़े बुलबुले बन जाते हैं, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और ऊपर तैरता जहाज तुरंत डूब सकता है। तो विज्ञान और आंकड़े तो यही कहते हैं कि यहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई? ये मिथक आज भी इतना जिंदा क्यों है? इसका जवाब शायद एक तुलना में छिपा है। बरमूडा ट्रायंगल जैसा ही एक इलाका जापान के पास भी है, जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहते हैं। ये उसी लैटिट्यूड पर है और यहाँ भी अजीब गुमशुदगियां होती रही हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है कहानी कहने का। बरमूडा ट्रायंगल पर अनगिनत हॉलीवुड फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, जबकि ड्रैगन्स ट्रायंगल को उतनी पब्लिसिटी कभी नहीं मिली। तो आखिर में एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, जैसा कि सिडनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर काल ने कहा, ये सब मानवीय भूल, खराब मौसम और अप्रत्याशित हालात का मामला है। क्योंकि उस इलाके से ज्यादा लोग गुजरते हैं तो वहां होने वाली घटनाओं के बारे में सुनने को भी ज्यादा मिलता है। और हाँ, एक रहस्यमयी कहानी बिकती भी खूब है। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ऐसी और कौन-कौन सी कहानियां हैं जिन पर हम बस इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो सुनने में रोमांचक लगती हैं, बिना कभी उनके पीछे के आंकड़ों को देखें? शायद बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा रहस्य समंदर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है, जो अनजाने और रहस्यमयी को पसंद करता है।